हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑन दिस चैनल। तो मेरे पास तो आई थिंक आप लोग बहुत ही इस मेरे क्लास को बहुत ही इंजॉय कर रहे होंगे। अभी तक मेरे पास तो क्लास 10th का हम बहुत सारा पार्ट ट्रिगो का बहुत सारा पार्ट कंप्लीट किए हैं। मीन्स क्या, सबसे पहले हम लोग देखे थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, उसके बाद कम्प्लीमेंट्री एंगल्स का बात किए थे, उसके बाद क्या कुछ एंगल्स का सम इम्पॉर्टेंट एंगल्स का बात किए थे, उसके बाद मेरे पास तो सम क्या ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का बात किए थे और भी बहुत सारा क्वेश्चंस के मेरे पास तो पार्ट हम 10 पे पहुंचे हैं। का पार्ट 10 पे मेरे पास तो प्रीवियस क्लास में हम लोग आर डी शर्मा का मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चंस के बारे में हम लोग क्या कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे। इस क्लास को उसी क्लास को हम कंटिन्यू करने वाले और क्या आर डी शर्मा का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के आज के सीरीज में भी हम लोग क्या कर रहे हैं, सोल्यूशन करने वाले। मेरे पास तो सबसे पहले हम आइडेंटिटी के पढ़े थे। आइडेंटिटी क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 पढ़े थे। उसके बाद क्या सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 पढ़े थे। उसके बाद क्या कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या 1 पढ़े थे। आई थिंक आप लोग को बहुत अच्छा से ही रिमेंबर होगा। अगर आप लोग रिवीजन किए होंगे तो मेरे पास तो आप लोग वीडियो को देख करके खुद से सोल्व करने का ट्राई कीजिए और भी जो भी बुक आपके पास होगा उसको बनाने का ट्राई कीजिए। अगर आपके पास प्रॉब्लम आता है तो प्लीज मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप सेंड कर सकते हैं। तो आज का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। देख क्या रहा, साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी इक्वल टू क्या प्रूव करना है, क्या साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। मेरे पास तो यहाँ पे देख रहे हैं कहीं भी हमको कॉस नजर आ रहा है क्या, कहीं भी कॉस दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दिखाई दे रहा है। मीन्स मेरे पास तो एलएचएस का तो वैल्यू हम लिखेंगे सबसे पहले क्या एलएचएस का, लेकिन यहाँ पे साइन स्क्वायर ए दे रहा है, इधर मेरा कॉस नहीं दिखाई दे रहा है। मीन्स क्या यहाँ पे हमको कॉस को चेंज करना होगा किसमें, साइन में। तो कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं क्या, माइनस कॉस कॉस इसको भी क्या करना होगा, हमको साइन में चेंज करना हो तो क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू क्या साइन स्क्वायर बी। अब मेरे पास तो इसको सोल्व करते हैं तो साइन स्क्वायर मल्टीपल 1 तो क्या होगा साइन स्क्वायर ए मल्टीपल साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर क्या बी प्लस माइनस माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस प्लस क्या प्लस माइनस माइनस क्या होने वाला प्लस होने वाला। तो साइन स्क्वायर ए इंटू क्या साइन स्क्वायर बी। अब मेरे पास तो साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी कैंसिल हो रहा है क्या, कैंसिल हो रहा है। तो बच क्या रहा है साइन स्क्वायर ए माइनस क्या साइन स्क्वायर बी। आई थिंक या इक्वल टू क्या आरएचएस आ गया, क्या आरएचएस। इसके बाद क्या लिखने वाला है, प्रूफ लिखने वाला है। आई थिंक यह क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था। चलते हैं का नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ओर। मेरे पास तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस तरह का क्वेश्चन हम प्रीवियस क्लास में किए हैं, कुछ क्वेश्चन किए हैं, उसी को थोड़ा सा हम आज रिकॉल करने वाले। मेरे पास तो देख क्या रहा 3 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा इक्वल टू 5 क्या दे रहा है, गिवन में रहा है क्या 3 साइन थीटा प्लस 5 cos थीटा इक्वल टू क्या दे रहा है 5 दे रहा है। हमको प्रूव क्या करना है प्लस, तो प्रूव करना क्या 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा इक्वल टू क्या प्लस माइनस 3 प्रूव करना। यहाँ पर देख रहे हैं कोफिशिएंट मेरा चेंज कर रहा है क्या, हाँ कर रहे हैं। मेरे पास तो करें क्या, इसको इक्वेशन फर्स्ट करेंगे, जो हमको प्रूव करना उसको हम कुछ लेट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं क्या, लेट बी 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा इक्वल टू एक्स लेट कर लेते हैं क्या, एक्स इक्वल टू हमको क्या प्रूव कर देना है प्लस माइनस रूट 3। इसको इक्वेशन क्या कर लेते हैं पास तो सेकंड कर लेते हैं। अब क्या मेरे पास तो दोनों को स्क्वायर करके अगर हम ऐड कर लेते हैं तो प्रूव हो जाएगा क्या। तो करेंगे क्या इक्वेशन फर्स्ट को स्क्वायर करने के बाद इक्वेशन सेकंड को क्या करने वाले हैं, ऐड करने वाले। सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट को स्क्वायर करते हैं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा a स्क्वायर क्या होगा 9 sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं क्या, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मींस क्या 25 cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं क्या, प्लस क्या 2ab तो प्लस 2ab का वैल्यू तो 5 या 15 जो 30 से भी डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या 30 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर क्या होने वाला है 25 होगा क्या। अब इसको स्क्वायर करते हैं तो 5 का स्क्वायर क्या 25 sin स्क्वायर थीटा प्लस क्या 9 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2ab तो 2 5 या 15 दूनी 30 sin थीटा इंटू क्या cos थीटा इक्वल टू क्या एक्स स्क्वायर ही तो लाना है। दोनों को क्या करना है पास तो ऐड कर रहे हैं, ऐड करने के बाद क्या प्लस माइनस कैंसिल होगा। अब मेरे पास तो 25 कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, क्या बचने वाला sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होगा 1 होगा। तो इसका वैल्यू तो 1 होगा। यहाँ पे 9 और 9 अगर जो कॉमन लेते तो 9 कॉमन लेते तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, फिर इसका वैल्यू क्या आने वाला है 9 आने वाला है। तो आएगा
क्या इक्वल टू क्या आ रहा है 25 प्लस क्या आ रहा है मेरे पास तो एक्स स्क्वायर है, 25 से 25 कैंसिल कर सकते हैं क्या, तो मेरे पास तो आ क्या रहा है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9, तो एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 3, तो अंडर रूट क्या आने वाला 3 आ रहा है क्या, तो अंडर रूट 3 यहाँ पे हम लिखेंगे मेरे पास तो क्या लिखेंगे एक्स इक्वल टू क्या अंडर रूट 9, किसमें प्लस माइनस में, तो लिखेंगे क्या प्लस माइनस 3, तो प्रूव हो गया क्या, यही तो हमको x का वैल्यू क्या प्रूव करना था, प्लस माइनस रूट क्या प्लस माइनस 3 पर प्रूव करना था, प्लस माइनस 3 प्रूव हो गया क्या। आई थिंक आप लोग को इजी पूर्वक में समझ में आ रहा होगा, आप लोग क्या करेंगे और एंजॉय भी कर रहे हैं। आई थिंक आप चलते हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेरे पास तो क्वेश्चन नंबर 3 का बात करते हैं। 3 में क्या दे रहा है tan क्यू थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस cot क्यू थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू हमको प्रूव क्या करना है तो sec थीटा इनटू cosec थीटा माइनस 2 sin थीटा इनटू क्या cos थीटा प्रूव करना है क्या। तो अब मान लेते हैं पहले क्या करते हैं LHS का वैल्यू लिखते हैं, तो LHS का वैल्यू मेरे पास तो क्या दे रहा है, अब मेरे पास तो देख रहा है sec और cosec में लाना, तो मेरे पास तो क्या 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को हम sec स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं क्या, हाँ लिख सकते हैं। हम लोग पढ़े आइडेंटिटी क्या sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या 1, तो sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, उसी तरह क्या 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे प्राइस तो cot स्क्वायर थीटा को क्या cosec स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं क्या। तो आप करें क्या tan क्यू थीटा इंटू क्या 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को क्या लिखने वाले sec स्क्वायर थीटा क्या sec स्क्वायर थीटा प्लस cot क्यू थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे cosec स्क्वायर थीटा। अब मेरे पास तो sin थीटा को cos y sin y cos में ब्रेक कर सकते हैं क्या, तो इसको क्या लिखेंगे sin क्यू थीटा डिवाइडेड बाय क्या cos क्यू थीटा। अब मेरे पास तो यहाँ पे बात करते हैं क्या सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, मेरे पास तो सेक मेरा cosec का रेसिप्रोकल होता है क्या, तो 1y लिख सकते हैं क्या cosec स्क्वायर थीटा। सेक मेरा किसका रेसिप्रोकल होता है cosec का, तो cos का रेसिप्रोकल सेक होता है क्या, तो cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं प्लस cot थीटा इक्वल टू क्या cos y sin, तो क्या cos क्यू थीटा डिवाइडेड बाय क्या sin क्यू थीटा डिवाइडेड cosec किसका रेसिप्रोकल होता है sin का, तो 1y sin स्क्वायर थीटा क्या। अब क्या इसको ऊपर ले लेते हैं, तो 2 पावर में से क्या 2 पावर में 1 पावर कैंसिल होने वाला क्या, यहाँ पर भी 2 पावर में से 1 पावर मेरा यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा क्या, तो कैंसिल होकर बच में क्या रहा है, तो यहाँ पे बच रहा है क्या sin क्यू थीटा डिवाइडेड बाय क्या cos थीटा प्लस यहाँ पे क्या बच रहा है cos क्यू थीटा डिवाइडेड बाय क्या sin थीटा। अब मेरे पास तो करते हैं कि हमको लाना एग्जैक्ट क्या sec थीटा इनटू cosec थीटा माइनस 2 sin थीटा इनटू क्या cos थीटा। अब मेरे पास तो करते हैं क्या यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं क्या, तो एलसीएम लेंगे तो होगा क्या cos थीटा इनटू sin थीटा, एलसीएम आ रहा है क्या, एलसीएम लेने के बाद cos से cos कैंसिल sin के पावर 4 थीटा प्लस क्या cos के पावर 4 थीटा। अब मेरे पास तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस क्या 2ab होता है क्या, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इसको लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, तो यहाँ से लिखते हैं क्या sin स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या दे रहा है cos थीटा इनटू क्या sin थीटा। अब मेरे पास तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर मीन्स क्या sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का क्या होल स्क्वायर माइनस 2ab 2 sin स्क्वायर थीटा इंटू क्या cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय क्या दे रहा है cos थीटा इंटू क्या sin थीटा। अब मेरे पास तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, तो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा इंटू क्या cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय क्या cos थीटा इंटू क्या sin थीटा। आई थिंक यहाँ तक आप लोग को दिखाई दे रहा है क्या। तो अब बात करते हैं मेरे पास तो यहाँ तक तो हो गया। अब इसको क्या करते हैं सेपरेट कर लेते हैं, तो सेपरेट करेंगे तो होगा क्या 1y cos थीटा इंटू क्या sin थीटा माइनस है तो माइनस, उसके बाद क्या 2 sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय क्या करेंगे cos थीटा इंटू क्या sin थीटा। इसी को जब लिखेंगे तो cos का रेसिप्रोकल क्या होता है sec का, और sin किसका होता है cosec का, तो इसमें मेरा cosec का, तो एक कैंसिल होने वाला क्या, तो बच रहा है क्या 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। आई थिंक यहाँ भी क्वेश्चन बहुत ही थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला था, अगर जो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो क्या
इजी पूर्वक हम लोग क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया। मेरे पास तो किए क्या, सबसे पहले 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा वो क्या लिखे हैं, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा। उसके बाद क्या 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा वो क्या लिख रहे हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा। उसके बाद tan क्यू थीटा को सोल्व कर रहे हैं, tan थीटा इक्वल टू क्या, साइन बाय कॉस, तो साइन क्यू बाय कॉस क्यू। सेक को रेसिप्रोकल किसका होता है, कॉस का, तो 1 बाय कॉस कर लें। उसके बाद क्या कॉस कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस बाय साइन, तो कॉस बाय साइन। और कॉस से किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का, तो 1 बाय क्या कर लें, साइन। अब इसी को सोल्व किया तो साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा आ रहा है मेरे पास। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसको हम ब्रेक कर सकते हैं क्या, साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा को क्या, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय तो क्या साइन थीटा इनटू कॉस थीटा। अब क्या ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का वैल्यू क्या होने वाला 1, तो 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1 माइनस 2ab। इसको क्या करेंगे, सेपरेट करके लिख सकते हैं क्या। आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेरे पास तो क्वेश्चन नंबर 5 का बात करते हैं। 5 में आपका क्या दे रहा है, मेरे पास तो यह वीडियो हम लोग क्या कर रहे हैं, गांव में शूट कर रहे हैं, तो बीच बीच में आपको पेट एनिमल्स का साउंड सुनने को मिलेगा। तो प्लीज़ आप लोग इसको एडजस्ट कीजिएगा और उसको थोड़ा सा एंजॉय कीजिएगा। तो चलते हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 आपका दे रहा है क्या, इफ कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू ए के पावर क्यू और सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू क्या बी के पावर क्यू, तो प्रूव करना है पास तो क्या ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या 1। मेरे पास तो सबसे पहले हम लोग करते हैं क्या, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर ना प्रूव कर लेते हैं। ए का वैल्यू निकाल लेते हैं, बी का क्या करते हैं अलग से वैल्यू निकाल लेते हैं। मेरे पास तो दे क्या रहा है, ए के पावर क्यू इक्वल टू क्या दे रहा है, कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा। तो कोसेक किसका रेसिप्रोकल होता है मेरे पास, तो साइन का क्या, तो इसको लिख सकते हो 1 बाय साइन थीटा माइनस क्या साइन थीटा। तो यहाँ पे मेरा एलसीएम क्या आएगा, साइन थीटा एलसीएम आ सकता है क्या, तो साइन थीटा एलसीएम आएगा तो 1 माइनस साइन मल्टीपल साइन क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब मेरे पास तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा क्या, तो कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय क्या साइन थीटा। हमको क्या ए का वैल्यू निकालना है, ए स्क्वायर का क्या करते हैं डायरेक्ट, या तो हम ए स्क्वायर का वैल्यू निकाल लेते हैं क्या, तो ए स्क्वायर का वैल्यू निकालते हैं, या फिर हमको क्या ए क्यू करते हैं, ए क्यू से हम ए का वैल्यू निकाल सकते हैं क्या। अगर मेरे पास तो ए स्क्वायर का वैल्यू निकालना है, तो स्क्वायर का वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, दोनों साइड पावर क्या करना होगा 2/3 लेना होगा क्या, 2/3। इधर भी हम क्या कर लेते हैं 2/3 ले लेते हैं, क्या करते हैं 2/3। तो एक ए स्क्वायर निकल जाएगा क्या, क्यू से क्यू मेरा कैंसिल होगा तो आएगा क्या ए स्क्वायर। ए स्क्वायर इक्वल टू क्या नंबर प्राइस, तो इसको सेम पावर लिखते हैं सब पे 2 स्क्वायर थीटा। अब पावर क्या 2/3 इसको लिख सकते हैं क्या, तो 2/3 पावर करें प्राइस तो होगा क्या कॉस के पावर, या तो डायरेक्ट ऐसे ही लिखते हैं क्या कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा का पावर क्या 2/3। ए स्क्वायर में निकल गया क्या, उसी तरह हम क्या करते हैं बी स्क्वायर में निकाल लेते हैं, क्या करते हैं बी स्क्वायर। तो मेरे पास तो बी स्क्वायर, तो पहले बी क्यू इक्वल टू हम लिखे हैं क्या, तो बी क्यू इक्वल टू क्या लिखने वाले, सेक क्या होता है 1 बाय कॉस लिख सकते हैं क्या, तो सेक को 1 बाय कॉस लिखेंगे और माइनस क्या कॉस थीटा। अब मेरे पास तो इसी तरह क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय क्या कर लेंगे कॉस थीटा। अब क्या यहाँ पे हमको क्या लाना है बी स्क्वायर, वहां पे लाना है क्या बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर लिखेंगे तो क्या मेरे पास तो यहाँ पे पावर हमको क्या करना होगा, दोनों साइड पावर क्या करना होगा 2/3 लेना होगा। तो इधर भी हम लोग क्या करते हैं 2/3 पावर को कंसीडर कर लेते हैं क्या 2/3 पावर को, तो आएगा क्या बी स्क्वायर इक्वल टू क्या साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा का पावर क्या 2/3। आई थिंक यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। अब क्या करते हैं एलएचएस का वैल्यू लिखते हैं, उसमें क्या करते हैं एलएचएस का वैल्यू रखते हैं। तो एलएचएस का वैल्यू क्या दे रहा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर का वैल्यू रखते हैं, ए स्क्वायर का वैल्यू क्या आ रहा है कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा का होल पावर 2/3 इंटू बी स्क्वायर का वैल्यू क्या आ रहा है मेरे पास तो साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा का होल पावर क्या 2/3 और प्लस अब ए स्क्वायर का वैल्यू क्या आ रहा है cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा का होल पावर क्या आ रहा है 2/3 प्लस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय क्या cos थीटा का होल पावर क्या 2/3। आई थिंक यहाँ तक आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। यस अब इसको सोल्व करते हैं पास। तो अब मेरे पास तो प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़े हैं क्या, जब क्या a के पावर m इंटू बी के पावर m रहता है, जब पावर सेम रहता है तो लिख सकते हैं a के पावर होल पावर m लिख सकते हैं क्या। तो यहाँ पर भी उसी तरह लिखने वाले क्या cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा मल्टीपल साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा का होल पावर क्या कर लेते हैं 2/3 कर लेते हैं।
अब इसको मेरे पास तो सोल्व करते हैं, तो सोल्व करेंगे तो मेरे पास तो होगा क्या, यहाँ पे एलसीएम लेने वाला है, क्या करने वाला है, एलसीएम लेने वाला है। तो एलसीएम क्या, साइन के पावर 2/3 थीटा कॉस के पावर 2/3 थीटा एलसीएम ले सकते हैं क्या, तो एलसीएम क्या लेंगे, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का होल पावर क्या 2/3 एलसीएम आएगा। अब मेरे पास तो करें क्या, साइन थीटा से साइन थीटा तो कैंसिल होगा, कॉस थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, कॉस क्यू थीटा, क्या कॉस क्यू थीटा का पावर क्या होने वाला है 2/3 होने वाला है, प्लस इसी तरह क्या साइन क्यू थीटा क्या कॉस थीटा से कॉस थीटा साइन मल्टीपल साइन स्क्वायर क्या होगा साइन क्यू थीटा और पावर क्या होने वाला है 2/3 होने वाला है। आई थिंक यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। अब यहाँ पे तो कॉस से कॉस कैंसिल होगा, साइन से साइन कैंसिल होगा, तो हो क्या रहा है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा का होल पावर क्या आ रहा है 2/3 आ रहा है। अब मेरे पास तो 3 से 3 पावर कैंसिल होगा, 3 से 3 पावर कैंसिल होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या आने वाला 1 आने वाला, तो 1 डिवाइडेड बाय क्या साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का होल पावर क्या 2/3। दोनों देख रहे हैं सेम आ रहा है क्या, तो सेम आ रहा है तो कैंसिल कर देते हैं, इक्वल टू क्या 1 इक्वल टू RHS आ गया क्या। आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया। आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन सही से कीजिएगा, पावर को किस तरह से कॉमन ले रहे हैं उसके बाद किस तरह से सोल्व कर, हम सिर्फ आपको प्रोसेस बताएं क्या ए का वैल्यू निकाल ले, उसके बाद क्या क्या बी का वैल्यू निकाल ले, उसके बाद क्या क्या पुट कर लिए। अब चलते हैं का नेक्स्ट, मेरे पास तो क्वेश्चन नंबर 6 का बात करते हैं। 6 में आपका क्या दे रहा है, ए कॉस क्यू थीटा प्लस 3a कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू m, और a साइन क्यू थीटा प्लस 3a कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू क्या n। तो हमको प्रूव क्या करना, m प्लस n के पावर 2/3 प्लस m माइनस n के पावर 2/3 इक्वल टू 2a के पावर 2/3 प्रूव करना। मेरे पास तो सबसे पहले इस तरह का क्वेश्चन में हम लोग करते क्या, हमको क्या m प्लस n निकालना और क्या करना m माइनस n निकालना है ना। तो सबसे पहले m प्लस n निकालते हैं, मीन्स क्या इसको इक्वेशन फर्स्ट करते हैं, इसको इक्वेशन क्या कर लेते हैं सेकंड कर लेते हैं, दोनों इक्वेशन को ऐड कर सकते हैं क्या 1 + 2 करेंगे तो मेरा क्या m प्लस n निकल सकता है क्या, तो m प्लस n, तो m प्लस n होगा मेरे पास तो क्या a cos क्यू थीटा प्लस 3a cos थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस a साइन क्यू थीटा प्लस 3a cos स्क्वायर थीटा इंटू क्या साइन थीटा। अब मेरे पास तो a सब में कॉमन आ सकता है क्या, तो a हम लोग कॉमन लेते हैं, तो a कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या cos क्यू थीटा प्लस 3a cos थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या साइन क्यू थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इंटू क्या साइन थीटा। अब मेरे पास तो ए क्यू प्लस बी क्यू पे आ रहा है क्या, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab 3a स्क्वायर बी, यहाँ पे ए तो मेरा कॉमन ही आ रहा है, तो बच क्या रहा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर बी आ रहा है क्या, तो ए क्यू प्लस बी क्यू आ रहा है, तो क्या इसको लिख सकते हैं ए इंटू साइन थीटा सॉरी क्या कॉस थीटा प्लस साइन थीटा क्या क्या होल क्यू लिख सकते हैं क्या। सिमिलरली मेरे पास तो क्या कर सकते हैं, सिमिलरली 1 माइनस 2 कर लेंगे, क्या कर लेंगे 1 माइनस 2 करेंगे, तो मीन्स क्या m माइनस n आने वाला क्या, यहाँ पर भी a कॉमन लेंगे तो आएगा क्या मेरे पास तो कॉस थीटा क्या कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का क्या होल क्यू। सिमिलरली दोनों को माइनस करें तो ए क्यू माइनस बी क्यू पे आ जाएगा क्या, तो कॉस क्यू माइनस क्या साइन क्यू लिख सकते हैं। अब मेरे पास तो LHS में इसका वैल्यू रखते हैं क्या, LHS में मेरे पास तो LHS का वैल्यू क्या दे रहा है m प्लस n के पावर 2/3, तो हम इसका पावर 2/3 लिख सकते हैं क्या a इंटू कॉस थीटा प्लस क्या साइन थीटा का होल क्यू का पावर क्या 2/3, और क्या मेरे पास तो दे रहा है m माइनस n क्या रहा है a इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल पावर 3 का होल पावर क्या 2/3। आई थिंक यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा, नीचे आपको दिखाई दे रहा है क्या। हम अब बात करते हैं तो क्या क्यू पावर से इसका तो क्यू पावर कैंसिल होगा, लेकिन a के पावर क्या लिख सकते हैं 2/3 लिख सकते हैं क्या, और इसका पावर कैंसिल होगा तो बचेगा क्या कॉस थीटा प्लस क्या साइन थीटा का क्या होल स्क्वायर। अब मेरे पास तो इसका बात करते हैं तो इसका भी क्या a के पावर 2/3 लिख सकते हैं क्या 2/3 इंटू क्या इसका बचेगा क्या 3 से 3 कैंसिल होगा तो कॉस थीटा माइनस क्या साइन थीटा। आई थिंक यहाँ तक आप लोग को इजी पूर्वक दिखाई दे रहा होगा। अब मेरे पास तो बात करते हैं क्या इसका क्या आने वाला है 3 से 3 कैंसिल होगा इसका स्क्वायर। अब मेरे पास तो ऊपर हम लोग क्या करने वाले इरेज करने वाले हैं,
अब मेरे पास तो देख के रहे 2 के पावर a के पावर 2/3 a के पावर 2/3 कॉमन ले सकते हैं क्या? तो a के पावर 2/3 हम लोग क्या करते हैं कॉमन लेते हैं, तो a के पावर 2/3 कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या cos प्लस साइन का होल स्क्वायर cos माइनस साइन का होल स्क्वायर। तो अब इसको क्या करते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर m प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या करेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab क्या 2ab और इसको a माइनस b का होल स्क्वायर तो क्या करेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस क्या 2ab। आई थिंक यहाँ तक आप लोग को समझ माइनस टू भी कैंसिल होगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा क्या होगा 1 हुआ तो 1 प्लस 1 2 तो आ गया क्या 2 इंटू a के पावर 2/3 इक्वल टू क्या RHS। आई थिंक यह भी क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था। मेरे पास तो नेक्स्ट वीडियो में भी हम लोग क्या करने वाले आर.डी. शर्मा के ही क्या कुछ रिलेवेंट क्वेश्चंस को देखने वाले आर.डी. शर्मा का ही कुछ इंपॉर्टेंट उनके सिलेक्टेड क्वेश्चन। तो अब इस वीडियो को हम यहीं पे क्या करने वाले खत्म करने वाले। प्लीज आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो क्या लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और सॉरी क्या आप लोग को थोड़ा सा रिलेवेंट साउंड सुनने को मिल रहा होगा तो प्लीज उसको एंजॉय कीजिएगा। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 4 का बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, सिर्फ आप लोग को क्या एक हम बेस बना रहे थे इस तरह का क्वेश्चन को हम इस अप्रोच के साथ क्या कर सकते हैं सोल्व कर सकते हैं। बस तो देखिए रहा Tn इक्वल टू साइन के पावर n थीटा प्लस कॉस के पावर n थीटा। तो हमको प्रूव क्या करना है T3 माइनस T5 डिवाइडेड बाई T1 इक्वल टू क्या T5 माइनस T7 डिवाइडेड बाई क्या T3। मेरे पास तो इसको हम करेंगे क्या सबसे पहले हमको क्या T3 निकालना क्या T3 T1 निकालना T3 निकालना T5 निकालना T7 निकालना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं T1 निकालते हैं। अब मेरे पास तो n का वैल्यू 1 पुट करेंगे क्या n का वैल्यू 1 तो n का वैल्यू 1 पुट करके यहाँ पे क्या आएगा 1 तो आएगा क्या साइन थीटा यहाँ पर भी 1 पुट करेंगे तो आएगा क्या cos थीटा। अब हमको क्या निकालना है T3 निकालना तो T3 निकालते हैं तो T3 क्या n का वैल्यू क्या पुट करेंगे 3 पुट करेंगे तो n का वैल्यू जब मेरे पास तो 3 पुट करेंगे तो 3 पुट करेंगे तो क्या इसका वैल्यू 3 होगा तो करेंगे क्या साइन का पावर 3 थीटा इंटू क्या cos के पावर 3 थीटा। अब वैल्यू क्या हमको T5 निकालना तो n का वैल्यू क्या पुट करने वाला है 5 तो T5 निकालते हैं तो क्या साइन के पावर 5 थीटा प्लस क्या cos के पावर 5 थीटा। अब हमको क्या 7 भी तो निकालना है तो n का वैल्यू क्या पुट कर लेते हैं 7 पुट कर लेते हैं तो 7 हमको निकालना है तो क्या करेंगे साइन के पावर 7 थीटा प्लस cos के पावर क्या 7 थीटा। अब इसको क्या करते हैं LHS का वैल्यू निकालते हैं और क्या करते हैं LHS का वैल्यू निकालते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं RHS का वैल्यू निकालते हैं तो LHS का वैल्यू क्या T3 क्या दे रहा है साइन क्यू थीटा प्लस cos क्यू थीटा माइनस साइन थीटा और सॉरी T5 का वैल्यू मेरा क्या दे रहा है तो साइन 5 थीटा तो क्या साइन 5 थीटा प्लस cos 5 थीटा डिवाइडेड बाय क्या अब T1 का वैल्यू क्या दे रहा है साइन थीटा प्लस क्या cos थीटा। अब इसको सोल्व करते हैं पास तो अब क्या साइन क्यू थीटा और साइन 5 थीटा में साइन क्यू थीटा कॉमन ले सकते हैं क्या तो साइन क्यू थीटा अगर मेरे पास तो कॉमन लेंगे तो होगा क्या यहाँ पे तो 1 बचेगा यहाँ पे मेरा क्या बचने वाला माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। अब मेरे पास तो cos थीटा कॉमन लेते हैं cos क्यू थीटा कॉमन लेते हैं तो अगर cos क्यू थीटा कॉमन लेते हैं पास तो cos क्यू थीटा कॉमन लेंगे तो बचेगा कि यहाँ पे cos क्यू कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या 1 यहाँ पे क्या प्लस माइनस माइनस cos स्क्वायर थीटा बचेगा क्या और डिवाइडेड बाय क्या करने वाले हैं साइन थीटा प्लस क्या cos थीटा। अब मेरे पास तो इसको सोल्व करते हैं यहाँ पे तो साइन क्यू थीटा दे रहा है। अब क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है cos स्क्वायर थीटा होता है क्या तो cos स्क्वायर थीटा प्लस cos क्यू थीटा। अब क्या 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे क्या cos क्यू थीटा करेंगे डिवाइडेड बाय क्या साइन थीटा प्लस क्या cos थीटा। अब मेरे पास तो साइन थीटा इंटू cos थीटा साइन थीटा इंटू cos थीटा कॉमन ले सकते हैं क्या तो कॉमन क्या आने वाला है साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा कॉमन लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा तो बचेगा क्या साइन थीटा यहाँ पे क्या बचने वाला है cos थीटा और डिवाइडेड बाय क्या साइन थीटा प्लस क्या cos थीटा। तो देख रहे हैं साइन थीटा प्लस cos थीटा साइन थीटा प्लस cos थीटा कैंसिल हो रहा है तो आ क्या रहा है साइन स्क्वायर थीटा इंटू क्या cos स्क्वायर थीटा। आई थिंक आपको LHS का वैल्यू समझ में आ गया होगा। अब इसी तरह हम पास तो करें क्या RHS का वैल्यू निकालेंगे क्या करेंगे RHS का तो RHS का वैल्यू क्या सेम इसी प्रोसेस से निकालेंगे तो आपका सेम वैल्यू क्या आने वाला यही आने वाला। RHS का वैल्यू आप लोग इसी अप्रोच के साथ खुद से निकाल सकते हैं क्या करेंगे क्या पास तो यहाँ पे T5 का वैल्यू रखेंगे क्या करेंगे T5 का तो T5 का वैल्यू क्या
एन के साइन 5 प्लस क्या cos 5 रखने वाले हैं। उसके बाद क्या t7 रखेंगे माइनस में sin 7 प्लस क्या cos 7, फिर क्या करेंगे sin 5 कॉमन लेंगे तो 5 कॉमन लेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर आएगा, तो sin 5 इंटू क्या आएगा cos स्क्वायर आएगा, यहाँ पे क्या आएगा cos 5 इंटू क्या sin स्क्वायर आएगा। उसी को क्या कर लेंगे सोल्व कर लेंगे, सोल्व करने के बाद क्या RHS का वैल्यू आ सकता है क्या। तो आप चलते हैं, आई थिंक यह क्वेश्चन आप लोग खुद से इसी प्रोसेस के साथ हम लोग क्या करने वाले सोल्व कर लें। अब देख